अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना। हमना। व्यूअर्स, हमना के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और मैंने सोचा कि ज़रा कोई ड्रेस वगैरह देखती हूँ इस शॉप पे, तो मुझे पता लगा ये इनकी कस्टमर हैं और ये बिनाई से महरूम है और इनकी शादी है। अब मुझे ये बताएं कि हमना आपकी शादी कब है? जनवरी में। जनवरी में है। आप बताएं मुझे कि आप तो बड़ी कॉन्फिडेंट और बड़ी पुरएतमाद लग रही हैं। कैसे लोग तो जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, अपनी किसी कमज़ोरी को या अपनी इस चीज़ को जो है वो समझते हैं, एहसास कमतरी की तरफ ले जाते हैं। आप ऐसे कैसे इतनी कॉन्फिडेंट हैं? सो बेसिकली मेरे पेरेंट्स को क्रेडिट जाएगा ऑफ कोर्स, और फिर बाकी जो जिन स्कूल्स में मैं पढ़ी। सो बेसिकली आई हैव नेवर बिन टू स्पेशल स्कूल। ठीक है। और मेरी थ्रू आउट एजुकेशन स्कूल की रही। उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। ठीक है। तो बस आई गेस इसी वजह से पेरेंट्स का, मोस्टली पेरेंट्स का हाथ है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया उस चीज़ में। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ना, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी अच्छे तालीमी इदारों में इतने अच्छे आपने तालीम हासिल की, तो स्पेशल स्कूल में क्या प्रॉब्लम था? स्पेशल स्कूल में एक्चुअली ये प्रॉब्लम था कि वहाँ पे जो है ना, मतलब जितने भी मतलब मैं अपनी ड्यूरिंग लाइफ में मिली और भी विजुअली पेयर्ड लोगों से, तो उनके अंदर वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। बिकॉज स्पेशल स्कूल में उनको ये चीज़ बावर करा दी जाती है कि इफ़ आपके पास कोई कमी है तो आप नॉर्मल वर्ल्ड के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। सो मेरे साथ जो हुआ, मुझे हमेशा से ये कॉन्फिडेंस दिया कि सो व्हाट, अगर इफ़ आई हैव अ डिसेबिलिटी तो बाकी लोग, मतलब बाकियों में भी कोई ना कोई चीज़ कम होती है। नो वन इज़ परफेक्ट, राइट? सो इफ़ अगर मेरी डिसेबिलिटी है तो इट मीन्स कि मेरे पास कोई स्ट्रेंथ भी है, विच मेक्स मी इक्वली गुड। ये स्ट्रेंथ आपको आपके पेरेंट्स से मिली? यस। ठीक है। तो आप जो बाकी लोग हैं और या जो कह लें कि आप उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, वो स्पेशल स्कूल्स में ही जाते हैं, वो डिसेबल हैं, तो उनके लिए क्या ये आप मोटिवेशन देंगी या फिर डीमोटिवेशन देंगी, या आप ये कहेंगी कि आपको अच्छे स्कूल्स में जाना चाहिए? नहीं, मैं उनके आपको मोटिवेशन ही दूंगी। बिकॉज इस तरह था कि मैंने स्कूलिंग में तो ऑफ कोर्स फीस पे की जिस तरह भी हुआ, बट ये था कि सिंस माय ए लेवल्स, फिर मेरा जितना भी टेन्योर था, मैंने कभी भी अपनी एजुकेशन पे कोई एक पेनी नहीं खर्च की। बिकॉज आई वाज अ हाई अचीवर। स्कॉलरशिप्स हमेशा मुझे मिलती गई। अब तो वैसे इतनी एनजीओज़ वगैरह हैं, स्कूल लेवल पे भी इस तरह की स्कॉलरशिप्स आ गई हैं कि अगर जेन्युइन केस हो तो दे सपोर्ट द एजुकेशन। ठीक है। तो आप जिन इदारों में पढ़ी हैं, आपका लिखना, ये वो राइटिंग सब आप कर लेती हैं? हाँ, मैं कर लेती हूँ, बट ये कि वो इतनी क्लियर नहीं होती। बट ये कि मैंने मोस्टली जो किया वो कंप्यूटर एड के थ्रू या रीडर एंड राइटर के थ्रू, तो मेरा वर्बल ज़्यादा चलता था। और बिकॉज़ मेरे सब्जेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल थे, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ती थी, मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कोई नहीं लिए। तो इस वजह से ये भी था कि मैं ज़्यादा मेनली मेरी कंप्यूटर। सबसे अच्छी बात हम ना ये है कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को, आपने अपनी कमज़ोरी को जो है वो बिल्कुल अपनी सक्सेस में आगे नहीं आने दिया। ऐसे ही है? ऐसे ही है। ऐसे ही है। चलें, ये व्यूअर्स, ये आप लोगों के लिए जो डिसेबल लोग हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, किसी भी, कोई भी उनको डिसेबिलिटी है, कोई भी ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं, तो वो बिल्कुल भी घबराएं ना। हमना से आप मोटिवेशन लें। तो हमना, शादी अब आपकी हो रही है, सारे इवेंट्स करने वाली हैं इंशाल्लाह, होपफुली। अच्छा, तो आप बताइए मुझे कि बारात पे क्या पहनने वाली हैं? मेहंदी, बारात, वलीमा, क्या चूज़ किया आप? सो मेहंदी पे तो आई गेस गरारा है, विच आई एम नॉट श्योर येट। अच्छा, लेकिन बारात पे ऑफ कोर्स लहंगा है। ठीक है। और वलीमे पे, वलीमा जो है वो लड़के वालों की तरफ से चूज़ करेंगे? यस, वो लोग करेंगे। अच्छा, आपके जो हस्बैंड हैं होने वाले, उनको कितनी खुशी है आपसे शादी करने की? उनको तो बहुत ही ज़्यादा। उनको तो बहुत ही ज़्यादा है, शर्माई भी नहीं है, उनको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। चलें, अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी आगे बहुत अच्छी गुजरे, आपके नसीब बहुत अच्छे हों, बाकी भी अब जिनकी शादियाँ होने वाली हैं वो भी अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। चलें, अब ज़रा हम आपकी, क्योंकि आप बड़ी ब्रिलियंट, बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो लग रहा है आप समझदार हैं, आपकी कॉमन सेंस भी यकीनन अच्छी होगी। ऐसा है? ये मुझे तो लगता है, बाकियों से पूछें। नहीं, आपकी कॉमन सेंस यकीनन अच्छी होगी। अल्लाह ताला जब एक चीज़ ले लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको दे देते हैं। सवाल है महाराज का, मुझे बताएं, एक दुकान है, वहाँ से एक शख्स चीज़ लेने जाता है, एक चीज़ है, वहाँ से तो आपको मिल जाती है पूरी, जब वो घर आता है तो या तो वो आधी हो जाती है या वो कम हो जाती है। कैसे? इस्तेमाल किए बगैर। चीज़ क्या डिपेंड करता है? यही तो आपने गेस करना है, वो चीज़ होती क्या है? पैसे। आपस की बात बताऊं तो पैसे तो आते आते ख़त्म ही हो जाते हैं। चलिए ठीक है हमना, थैंक यू सो मच और बेस्ट विशेस आपकी आगे ज़िंदगी के लिए, और इसी तरह आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनती रहें। और मेरा ख्याल है कि आप जाती हैं कहीं पे मोटिवेशन देने के लिए? नहीं, मैं बस अभी कोई प्लेटफॉर्म आपको ऐसा मिला है कि जिसमें आप लोगों को जाके इनकरेज कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, ऐसे लोगों को? मैं बेसिकली
के अंदर थोड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस देती रहती हूँ, और जो मेरा स्कूल था उधर एज एलमनाई ये लोग मुझे बुलाते रहते हैं। उसके अलावा मैंने अभी तक इसको बिगर स्केल पे शुरू नहीं किया, इरादे हैं पर अभी तक लेकिन आप शुरू नहीं ज़रूर करें, आप इसको सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो कर सकती हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमने